दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख बहुत ही जल्द आने वाली है। साथ ही में बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो नेता एक दूसरे के बारे में कभी कुछ ना बोले हों, चुनाव के नजदीक आने के पहले वो आरोप प्रत्यारोप जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, चाहे जिंदगी भर का जो भी आरोप प्रत्यारोप हो, सारा कुछ सामने आ रहा है। किसी भी तरीके से ये जो नेता लोग हैं, इनको जनता की नजर में अपनी इमेज को दूसरे नेता से अच्छा बनाने की कोशिश करना है। किसी की इमेज साफ नहीं करनी है बिल्कुल, बल्कि एक नेता से दूसरे नेता की इमेज अच्छी बनानी है। अब वायरल न्यूज क्या चल रही है बिहार में, मैं आपको बता देता हूं। बिहार के जो नए चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं प्रशांत किशोर, उनका आरोप सम्राट चौधरी पर आया कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, 10वीं फेल है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने इंटरव्यू में बोला, या सम्राट चौधरी ने लाइव कॉन्फ्रेंस में बोला कि प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने कहा वो एक राजनीतिक कुकुर मुत्ते हैं, उनका काम ही बस आरोप प्रत्यारोप करना है। इसी पर फिर से प्रशांत किशोर ने एक नया उन पे आरोप लगाया। नया आरोप काफी चौंकाने वाला था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई, 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत समझ के बोल रहा हूँ। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। नया आरोप बिल्कुल चौंकाने वाला था। नए आरोप में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को अभियुक्त बताते हुए बोला कि सम्राट चौधरी 1995 में तारापुर में हुए 7 मर्डर केस में अभियुक्त है। उसी पर सम्राट चौधरी ने कहा केवल राजनीतिक स्टंट है, इनका कोई सर पैर नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी ने भी कुछ खास इस पर जवाब नहीं दिया, या मानहानि का केस वगैरह जो करना चाहिए बहुत अच्छे से नहीं किया। मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी एक आरोप प्रशांत किशोर पे लगाया कि प्रशांत किशोर चंदा लेने में माहिर है। प्रशांत किशोर को किसी कंपनी से 2 घंटे के एडवाइस देने के, मात्र 2 घंटे के एडवाइस देने के 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। ऐसे करके उन्होंने सैकड़ों करोड़ों रुपए का ये दिखाया है कि हमको किसी भी कंपनी को एडवाइस देने के मिलते हैं। तो इसी बयान पर, ये बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि इसका जवाब अब प्रशांत किशोर दें कि उनके पास इतने करोड़ों का चंदा कहां से आ रहा है। साथ में सम्राट चौधरी ने आरोप लगाते हुए बोला कि ये चंदा जो उनको मिल रहा है वो इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए मिल रहा है। वो एक तरफ से आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि वही प्रशांत किशोर हैं जो कुछ महीनों पहले आरजेडी को काफी बड़ा भला बुरा बोलते थे, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बोलते थे। अब वो उस पर शांत होकर के तेजस्वी यादव या लालू परिवार को थोड़ा बहुत मतलब कि राहत देते हुए सम्राट चौधरी पर सवार हो चुके हैं। अब सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर इस टाइम चल रहा है इंटरनेट पर, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाते जा रहे हैं। अब ये जो आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया है कि ये करोड़ों की चंदा ले रहे हैं, ऐसे कंपनियों से चंदा ले रहे हैं जिस कंपनी का औकात ही 10 लाख रुपए की नहीं है, वो करोड़ों की चंदा दे रही है प्रशांत किशोर को। तो ये चंदा कहां से आ रहा है, उसका भी जवाब प्रशांत किशोर दें। 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। हालांकि प्रशांत किशोर ये भी आरोप लगाते हैं सम्राट चौधरी पर कि उनका उम्र का हेरफेर समझ में आता है। तो सम्राट चौधरी भी उन पर आरोप लगाए कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह हैं, उनकी भी उम्र में हेरफेरी है। तो मतलब आपको पता है कि राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं होता, लेकिन आरोप प्रत्यारोप राजनीति के बिल्कुल पास आते हुए ही लग रहे हैं, क्योंकि एक नेता को दूसरे नेता से थोड़ा सा बेटर बनने की
चाह है जनता के सामने, तभी वो उनको वोट देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। आपको कौन से नेता पसंद है? आपको बिहार में एनडीए गठबंधन चाहिए या इंडिया गठबंधन चाहिए, या आपका फेवरेट नेता कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सबसे जरूरी सवाल, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर में आप किसको पसंद करते हैं? कौन आपको ज्यादा बेहतर लगता है, या इन दोनों में से कोई बेहतर नहीं है? कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।